जब कन्हैया की जय जयकार शुरू हो गई दाव की, तो क्या हुआ, सब लोगों ने मथुरावासियों ने सोचा कि अरे वाह, ये तो वही कृष्ण है जिसने बड़े से बड़े असुरों का संहार किया है, बड़े से बड़े राक्षसों को मारा है। तो सब कंकु चावल लेकर उनकी पूजा करने लगी। कोई अटारियों पर चढ़ गई, कोई छत पे चढ़ गई, सब चढ़ने लगी और पूजा करने लगी। तो इतने में बाजार में भीड़ लग गई, और जब भीड़ लगी ना, तो चलते चलते रास्ते में क्या हुआ, कन्हैया के और सारे ग्वालवालों के कपड़े खराब हो गए थे। तो वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। तो उसी समय भीड़ के कारण एक धोबी आया। धोबी वो कंस के कपड़े धोता था, तो इस्त्री करके हाथ में लेकर आया। तो उसने सोचा कि यहाँ भीड़ क्यों लग रही है, जरा मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देख कर आऊं कि यहाँ हो क्या है। तो वहाँ पर वो धोबी उस भीड़ में से आगे बढ़ा। तो आगे बढ़कर देखा तो कन्हैया। अब हुआ ये कि कन्हैया ने कह दिया कि धोबी मामा, आपके हाथ में ये जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र आप मुझे दे दो ना। देखो ना, हम सब ग्वाल वालों के वस्त्र कितने खराब हो गए, हमें आगे घूमना फिरना है, तो थोड़ा आपके ये वस्त्र हमें दे दो। तो वो धोबी, उसने इतनी जोर से कन्हैया को डांटा कि हट, गांव के ग्वाले, गाय चराने वाले, माखन चुराने वाले, तेरी क्या बात जो तू राजा महाराजा के कपड़े पहनेगा। इस तरह से वो धोबी चिल्लाया। तो जो बलदाव थे ना, उसने कहा कि लगता है कि इसके दिमाग का स्क्रू ऊपर वाला ढीला है, इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा कि दाऊ भैया, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे मजा बताऊं। तो कन्हैया ने दाऊ की आज्ञा पाई, बोले हाँ भैया, अब तो इसे मुझे मारना ही पड़ेगा, इसने भरे बाजार में हमारी बेइज्जती की, मुझे गांव का ग्वाला कहता है। तो क्या गांव के लोग बुरे होते हैं? बोलो ना, क्या गांव के लोग बुरे होते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर उस धोबी ने कंस के कपड़े थे, कन्हैया को पहनने के लिए नहीं दिए, और कहा कि गांव के ग्वाले, गाय चराने वाले, तेरी क्या हैसियत है इनको पहनने की। तो फिर कन्हैया ने कहा कि तुझे अब बताता हूँ। कन्हैया उसके पास गए, वो पास जाकर उस धोबी से एक ही बार कहा, सुनिए, उसने ये कहा कि अरे वो धोबी, तू क्या समझता है कि तू मुझे अनसण बोलता रहेगा और मैं सुनता रहूंगा? अरे तूने त्रेता युग में जब मैं राम बना था, तब उस त्रेता युग में तूने ही कहा था ना मेरी सती सावित्री सीता के बारे में कि ये तो रावण के यहाँ रहकर आई है, तो इसे राम ने अपने घर में रख दिया। तो तेरे ही कारण मैंने मर्यादा में रहकर, लोकापवास के कारण मैंने अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया। उस समय तो मैं राम था, लेकिन अब कृष्ण बना हूँ। उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम था, लेकिन अब मेरी स्वतंत्र लीला है। अरे ओ धोबी, तू हर युग में किसी न किसी का अपमान करता है, इसलिए पुराने समय में भी तूने मेरा अपमान किया था, मेरी पत्नी को मुझसे दूर करवाया था, और आज भी तू मेरा भरे बाजार में अपमान कर रहा है। लेकिन अब मैं कृष्ण बनकर आया हूँ। ये त्रेता युग नहीं, ये द्वापर युग है, और मैं राम नहीं, कृष्ण हूँ, कोई मर्यादा में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र लीलाधारी हूँ, इसलिए आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो भगवान ने उठाया